Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of part B from 2011 December question paper. So 2011 December question paper में टोटल लीनियर अलजेब्रा से पार्ट बी में टोटल 8 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. सो आज की इस वीडियो में उस टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. In this question, a 4 cross 4 matrix is given. A equals to 4 cross 4 matrix given है. Then पूछा गया then the Jordan canonical form of A will be. So A की Jordan canonical form क्या होगी? So ये बताने के लिए सबसे पहले अगर मैट्रिक्स A को देखें, this one is a special type of matrix. ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ये कंपेनियन मैट्रिक्स है. सो अगर कंपेनियन मैट्रिक्स की बात करें तो कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. सो कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से होती है. कोई भी n क्रॉस n की कंपेनियन मैट्रिक्स इस टाइप की दिखती है, देख लीजिए ऐसी मैट्रिक्स दिखती है. देन इसके लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका होता है C0. वह C0 इज दिस वन, माइनस ऑफ C0 है, देन इसे C0 में ट्रांसफॉर्म करना है. देन प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन Cn माइनस वन एक्स एस टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स एस टू द पावर n. सो हमें यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है 4 क्रॉस 4 की ये है. सो यहाँ से C0 इक्वल्स टू क्या है कंपेयर कर लेंगे. C0 इक्वल्स टू 4 है, C1 एंड C3 की वैल्यू 0 है एंड C2 की वैल्यू 5 है. देन यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है. देन ये बन जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. क्या बनेगा 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू द पावर 4. ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया. सो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने बना लिया, फिर इसके रूट्स निकालेंगे. इसके रूट्स ही आइगन वैल्यू होंगे. सो अगर एट द एग्ज़ाम टाइम हमें ये ना समझ में आए ये कंपेनियन मैट्रिक्स है, देन इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है. बट फिर भी अगर ना पता हो देन हम किसके प्रॉपर्टी से करेंगे. सो अगर यहाँ से इसकी ट्रेस की बात करें, इसका ट्रेस क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज. सो व्हाट इज दिस वन, ट्रेस है हमारे पास 0 और जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है. सो यहाँ से अगर आइगन वैल्यूज़ की बात करें, सबसे पहले अगर इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात करें, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जो डायगोनल में एलिमेंट लिखे जाते हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती है. सो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज़ का सम क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज़ का सम 0 है. देन दिस कैन बी द सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर इसकी भी आइगन वैल्यूज़ का सम देखें, ये भी 0 है. सो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है. बट ऑप्शन सी की अगर बात करें, यहाँ से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ये 0 ही नहीं है. देन ट्रेस इसका 0 नहीं है, देन इसकी आइगन वैल्यू इसका सम 0 नहीं है. इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता. सो यहाँ से ऑप्शन सी हमने डिस्कार्ड कर दिया. ऑप्शन डी में भी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज डज नॉट इक्वल्स टू 0. बिकॉज ऑफ ये तो कैंसिल आउट हो गए, बट -2 रह गया ना, यहाँ से 0 नहीं आया. सो ये 0 नहीं आ रहा, देन यहाँ से ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी और डी तो हमने डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिए. अगर मैट्रिक्स ना भी पता हो कंपेनियन है या नहीं है, बट ऑप्शन सी और डी तो डिस्कार्ड हो गए. ऑप्शन ए और बी की बात करें, अब इनके आइगन वैल्यूज़ देखिए, देन दोनों में आइगन वैल्यूज़ तो सेम है. सो आइगन वैल्यूज सेम है, देन इन्हीं में से आइगन वैल्यू है. सो अगर हमें इस पॉलिनोमियल का हमने जो निकाला है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसके रूट्स ना भी निकालने हैं, देन हम इसकी आइगन वैल्यूज़ देख सकते हैं. गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास आइगन वैल्यू +1 -1 +2 एंड -2 गिवन है. देन ये इसकी आइगन वैल्यूज़ होगी, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में सेम आइगन वैल्यूज़ गिवन है, देन यही होगी. सो अगर यहाँ से आइगन वैल्यूज़ की बात करें, सो चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है. बिकॉज ऑफ +2 +2 -2 +1 एंड -1 चारों डिस्टिंक्ट है. सो अगर चारों डिस्टिंक्ट है देन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी. और साथ ही AM इक्वल्स टू GM आएगा इसके लिए. सो AM इक्वल्स टू GM, और वैसे भी GM इज़ लेस देन इक्वल्स टू AM होता है. डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू और GM इज़ लेस देन इक्वल्स टू AM होता है. देन और इस केस में तो डायगोनलाइजेबल है, देन AM इक्वल्स टू GM ही आएगा. सो यहाँ से जो जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक बनेंगे वो 1 क्रॉस 1 के बनेंगे सारे. सो यहाँ से 1 क्रॉस 1 के बनेंगे. बट ऑप्शंस की अगर बात करें, यहाँ से 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक है, एक 1 क्रॉस 1 का और एक 1 क्रॉस 1 का. बट AM इक्वल्स टू GM आए और GM इक्वल्स टू 1 आए. सो GM इक्वल्स टू अगर 1 आया है, देन 1 क्रॉस 1 के जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे सारे. सो यहाँ से इस केस में सारे जॉर्डन ब्लॉक 1 के हैं. C और D पहले ही डिस्कार्ड हो गए. अब ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए बचा है. देन ऑप्शन ए यहाँ से डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. सो अगर हमें क्वेश्चन में ना भी पता हो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स है या नहीं है, देन हम बेसिक डिटेल्स लगा के भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बिना रूट्स निकाले.
गिवन क्वेश्चन के रूट्स ही देख के हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question given that let A be a 5x4 matrix with real entries such that the space of all solution of the linear system Ax transpose equals to 1 2 3 4 5 transpose is a given system. given by system हमें इससे given है where M transpose denote the transpose of M, then the rank of A equals to. तो हमें rank of A बतानी है क्या आएगी. So इसका solution देखते हैं. So rank nullity theorem कहती है rank of A plus nullity of A equals to n. So here 5x4 की मैट्रिक्स है, then n equals to क्या आएगा, यहाँ n equals to आएगा हमारे पास 4. So n equals to 4. So rank of A plus nullity of A equals to 4 आ जाएगा. ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट. Then the cardinality of the solution, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट होता है. Since the cardinality of the solution set of Ax equals to 0 and Ax equals to B where B doesn't equals to 0 ऑलवेज इक्वल होती है. मतलब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन की कार्डिनलिटी दोनों की हमेशा इक्वल होती है. एंड सेकंड रिजल्ट हमारे पास कहता है इफ Ax इक्वल्स टू 0 यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है देन द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू आता है नलिटी ऑफ A. सो अगर यहाँ से देखें देन डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ये है, ये सॉल्यूशन स्पेस है. सो यहाँ से इसका डायमेंशन क्या है, ये S पे डिपेंडेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है. सो यहाँ से ए की एल आई कंडीशन है, ए की एल आई कंडीशन है देन कार्डिनलिटी क्या होगी, ये एक वेरिएबल है. सो यहाँ से सॉल्यूशन स्पेस की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए की एल आई कंडीशन देन सॉल्यूशन स्पेस की कार्डिनलिटी आ गई हमारे पास यहाँ से 1. सो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू 1. देन यहाँ से हमने डिस्कस किया है होमोजीनियस के लिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए एंड नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्यूशन स्पेस नलिटी ऑफ ए के इक्वल है. सो यहाँ से नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया. सो हमें यहाँ से हमने इस रिजल्ट में कहा है कि सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों में इक्वल होगी. सो यहाँ से कार्डिनलिटी हमारे पास नलिटी ऑफ ए आ गई, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 आ गया इस केस में. सो नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू हमने 4 लिया था. सो यहाँ से रैंक ऑफ ए प्लस 1 इक्वल्स टू 4. देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3. सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 आ गया. देन ऑप्शन से अगर कंपेयर करेंगे देन यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया. सो हमने सिंपली 2 रिजल्ट काम में लेके ऑप्शन बी को करेक्ट कर लिया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट सपोज दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ से हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, हैज़ अ सर्टन कॉम्प्लेक्स नंबर लेमडा does not equals to 0 is an eigenvalue. Which of the following number must also be a eigenvalue of A? So हमें A की एक और eigenvalue बतानी है, क्या होगी. एक eigenvalue तो हमें lambda दी है जो not equals to 0 है. then दूसरी eigenvalue बतानी है क्या होगी. so देखते हैं इसका solution. then यहाँ से हमारे पास एक result है कि sum of each eigenvalue equals to sum of each row is an eigenvalue. तो सम ऑफ ईच रो, यहाँ से अगर सम ऑफ ईच रो देखेंगे देन यहाँ से इस रो का सम, इस रो का सम एंड इस रो का सम, तीनों रोज का सम अगर देखेंगे देन 0 आएगा हमारे पास. सो तीनों केस में 0 आ रहा है. सो सम ऑफ ईच रो अगर इक्वल हो देन वो एक आइगन वैल्यू होती है. सो यहाँ से सम ऑफ ईच रो हमारे पास क्या आ रही है, सम ऑफ ईच रो 0 आ रहा है. सो 0 इज एन आइगन वैल्यू होगी. सो 0 इस मैट्रिक्स की अगर एक आइगन वैल्यू होगी देन 0 इज एन आइगन वैल्यू आ गया हमारे पास. और हमें ये रिजल्ट पता है ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स किसी मैट्रिक्स का ट्रेस उसकी सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है. सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज. सो यहाँ से 3x3 मैट्रिक्स है देन 3 आइगन वैल्यूज आएगी. सो तीनों आइगन वैल्यूज का सम इक्वल्स टू ट्रेस. सो यहाँ से ट्रेस क्या आएगा, 40 + 30 - 50 विच इज इक्वल्स टू 70 - 50 विच इज इक्वल्स टू 20. सो यहाँ से λ1 + λ2 + λ3 इक्वल्स टू 20. बट यहाँ से हमने कहा है 0 एक आइगन वैल्यू है. देन λ1 + λ2 + 0 इक्वल्स टू 20. सो यहाँ से हम कह सकते हैं λ1 + λ2 इक्वल्स टू 20. सो एक आइगन वैल्यू तो हमने यहाँ 0 ले ली है. बट क्वेश्चन में दिया हुआ लैम्डा इज नॉन जीरो आइगन वैल्यू. सो लैम्डा अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यू है लेट अस टेक λ1 इक्वल्स टू लैम्डा, देन λ1 + λ2 इक्वल्स टू 20. सो इन दिस केस λ2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 - लैम्डा. सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 20 - लैम्डा. सो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें देन 20 - लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, देन ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ गया.
सो हमने डायरेक्ट सिंपली एक रिजल्ट लगाया, सम ऑफ ईच रो इक्वल्स टू इज एन आइगन वैल्यू, सो 0 एक आइगन वैल्यू आ गया। उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, देन यहाँ से हमने निकाल लिया ऑप्शन सी, यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, सो हमारे पास ये 6x6 की एक मैट्रिक्स दी है। सिंस मैट्रिक्स बहुत लंबी है, सो इसका डिटर्मिनेंट प्रोसेस वाइज निकालना एक्सपेंशन से थोड़ा लेंदी काम है। सो यहाँ से हम इसे सब मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, देन उसके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट होगा। सो यहाँ से सबसे पहले इसके लिए मैट्रिक्स अगर लिखते हैं, देन अगर इसे लिखें हम, सो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स हमने ये लिख लेनी। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स डिनोट होगी। सो अगर इसके आइगन वैल्यूज़ की बात करें, ये 6x6 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ये तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और ये यहाँ से 6x6 की परमुटेशन मैट्रिक्स हो गई। अगर हर रो से हम 2 कॉमन ले लें, देन 2⁻6 तो कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स हो जाएगी। सो इस मैट्रिक्स को अगर ए अज्यूम करें, देन ये जो 2 सब मैट्रिक्स बनी, ये क्या होगी, लेट अस टेक दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। सो ए इक्वल्स टू बी प्लस सी की फॉर्म में आ गई। सो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ बी के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यू है हमारे पास 1। और फॉर सी हमने परमुटेशन मैट्रिक्स लिए। सो यहाँ से परमुटेशन मैट्रिक्स है, देन अगर इस परमुटेशन मैट्रिक्स को देखें, देन यहाँ से 1 की इमेज 6 और 6 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 2 है। सिमिलरली 3 की इमेज 4 है एंड 4 की इमेज 3 है। सो इस टाइप से बन रही है मैट्रिक्स। सो 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 5 एंड 3 की इमेज 4। सो अगर यहाँ से इसकी ऑर्डर की बात करें, देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। सो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी, इसकी आइगन वैल्यू +1 एंड -1, और ईच रो से हमने 2 कॉमन लिया है, देन इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई होगी +2 एंड -2 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी सी के लिए। देन आइगन वैल्यूज ऑफ सी इक्वल्स टू +2 -2 +2 -2 एंड +2 -2, टोटल 6 आइगन वैल्यूज होगी। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी की आइगन वैल्यू सारी +1 और सी की आइगन वैल्यू +2 -2। सो यहाँ से आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ सी। सो बी की आइगन वैल्यू सारी 1 है और सी की आइगन वैल्यू +-2 है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी 1 + -2 1 + -2 एंड 1 + -2। सो यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या आई, +3 -1 +3 -1 एंड +3 -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या है, +3 -1 +3 -1 एंड +3 -1, इन सब का प्रोडक्ट विच विल बी -27। Cos of 3 3 and 3 equals to 27 and -3 -1 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन -1। सो यहाँ से प्रोडक्ट आ गया -27। सो -27 इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let P be a prime number and order of a PSSG of a group GL50FP of invertible 50 cross 50 matrices which with entries from the finite field FP equals to, so हमें बताना है order of PSSG GL50 FP में। सो इसमें PSSG बताना है। सो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है ऑर्डर ऑफ PSSG इन GL एंड ZP में ऑर्डर ऑफ PSSG होता है P⁻n इंटू n-1/2। सो हेयर हमें हेयर n इक्वल्स टू क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 50 बिकॉज ऑफ GL50 ZP गिवन है। सो n इक्वल्स टू 50, सो n इक्वल्स टू 50 होगा, देन ऑर्डर ऑफ PSSG क्या आ जाएगा, P⁻50 इंटू 50 -1/2 विच इज इक्वल्स टू P⁻50 इंटू 49/2 which is equals to P⁻1225। सो यहाँ से P⁻1225 which is imply ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आ गया। सो सिंपली अगर एक फॉर्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं एंड डायरेक्टली मार्क्स 3 गेन कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट for a positive integer n, let Pn denote the space of all polynomial Px with coefficient in R such that degree of Px is less than equals to n, and let B denote the standard basis of Pn given by Bn
So basis हमें गिवन है 1x x square x raised to the power n. So transformation हमें गिवन है t p3 to p4 is the linear transformation defined by transformation इसमें डिफाइन किया गया एंड a इक्वल्स टू aij हमें 5x4 की मैट्रिक्स दी गई विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस b3 एंड b4 के रेस्पेक्ट में हमें बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है और बेसिस है हमारे पास स्टैंडर्ड 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन. सो यहाँ से a3 टू n a33 की वैल्यू निकालनी है. सो इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालनी होगी. ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैट्रिक्स बना लें देन a3 टू n a33 वैल्यू निकालेंगे. इन थर्ड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट एंड थर्ड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालना है. सो ये निकालने के लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होनी चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए. सो हमें यहाँ से गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन टी p3 टू p4 गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है साथ ही टी पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी डैश एक्स प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x पी टी डी टी. सो हमें यहाँ एटमोस्ट 3 डिग्री का पोलिनोमियल लेना है. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री का पोलिनोमियल हमने हाईएस्ट 3 डिग्री का पोलिनोमियल अज्यूम कर लेना है. सो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. सो यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में आएगा. सो एक्स स्क्वायर इंटू पी डैश एक्स. सो पी डैश एक्स ही आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x पी टी डी टी. सो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से ही आ गया हमारे पास. सो यहाँ से सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर a0 a1 a2 n इनके कोफिशिएंट को साथ में लिख लेते हैं देन यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा. ये 3 डिग्री के पॉलिनोमियल का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आएगा a0x प्लस 3a1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 7a2 बाई 3x प्लस 13a3 बाई 4x क्यूब. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये बनना है. सो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है. सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 अगर निकालते हैं देन यहाँ से 1 अगर पुट करेंगे देन a0 की वैल्यू 1 आएगी और उसके रेस्पेक्ट में बाकी a1 a2 एंड a3 0 आएंगे. सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से सिर्फ a1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बाकी जगह 0 पुट करेंगे. सो वैल्यू क्या आएगी x क्योंकि a0 x के कोफिशिएंट में है बाकी हर जगह 0 आ जाएगा. सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 इक्वल्स टू x आएगा. सो अगर इसे x स्क्वायर कॉन्स्टेंट इनकी फॉर्म में लिखते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 4. ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया. सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ओवर x निकालेंगे देन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर x लेंगे देन a1 की वैल्यू 1 आएगी बाकी की वैल्यू 0 आएगी. सो यहाँ से सिर्फ a1 की वैल्यू 1 रखेंगे देन सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर बाकी 0. सो यहाँ से इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी 0 प्लस 0x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स रेस टू दी पावर 4 में पुट कर देंगे. सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्स स्क्वायर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्स क्यूब भी निकालेंगे. सो यहाँ से वैल्यू आएगी सिर्फ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की. सो यहाँ से वैल्यू से ऐसे रख देंगे और इसमें वैल्यू आएगी एक्स रेस टू द पावर 4 की कोफिशिएंट की. सो यहाँ से वैल्यू ही आ गई. सो अब इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो रो फॉर्म है उसे कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो रोज को अगर कॉलम में लिखेंगे देन यहाँ से फर्स्ट रो आई है ये इसे कॉलम में लिख दिया. सो कॉलम से ही लिखने से ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगी. सिमिलरली सेकंड रो थर्ड रो एंड सारी रोज को अगर रेस्पेक्टिवली लिखते जाएंगे देन यहाँ से इसका ये आ गया. सिमिलरली नेक्स्ट रो को लिखेंगे देन ये वैल्यू आ जाएगी. थर्ड रो को लिखेंगे देन थर्ड कॉलम ये इसके रेस्पेक्ट में. फोर्थ रो को लिखेंगे देन फोर्थ के रेस्पेक्ट में फोर्थ कॉलम. सो यहाँ से मैट्रिक्स ही आ गई. अब हमें a33 एंड a32 की वैल्यू निकालनी है थर्ड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट. सो थर्ड रो ये है और यहाँ से सेकंड कॉलम का एलिमेंट a32 ये है. सो a32 इक्वल्स टू 3/2 आ गया. सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. सो थर्ड रो ये इसमें थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये 0. सो यहाँ से a33 इक्वल्स टू 0. सो a32 इक्वल्स टू 3/2 एंड a33 इक्वल्स टू 0 है. सो ऑप्शन से अगर देखते हैं देन a33 इक्वल्स टू 0 एंड a32 इक्वल्स टू 3/2. सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया. सो ये निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने का हमें सिंपल प्रोसेस किया. सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है. ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है एंड देन a33 एंड a32 की वैल्यू निकाली है. सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. So in this question given that let A be a 3x3 matrix with real entries such that determinant of A equals to 6 and trace of A equals to 0 and if determinant of A plus I equals to 0 where I denotes the 3x3 identity matrix then the eigenvalues of A are. So A की eigenvalues बतानी है.
सो बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इक्वल्स टू 0 है। सो इन्हीं डिटेल्स को काम में लेके हमें आइगन वैल्यूज बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स दिए, देन यहाँ से कितनी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, 3। दे कैन बी डिस्टिंक्ट, दे कैन बी सेम। सो 3 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करिए। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 इम्प्लाई क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 6 आएगा, यानी λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इक्वल्स टू 6 आएगा। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 6 क्या इम्प्लाई कर रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू सम, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू 0, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल्स टू 0। सो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ ये आई है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ ये आई है। सो दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 लिखते हैं ऑप्शंस पे। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू 0। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, 2 + 3 - 1। सो व्हाट इज दिस वन इज 4, 5 - 1 4, 0 नहीं आ रही। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ऑप्शन बी पे देखते हैं। ऑप्शन बी पे अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे, देन -4 + 2 इक्वल्स टू -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी और डी पे यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यूज 0 आ रही है और यहाँ से भी सम ऑफ आइगन वैल्यूज 0 आ रही है। सो यहाँ से डिस्कार्डेड ऑप्शन कौन से, ए और बी तो डिस्कार्ड हो गए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, तीनों का प्रोडक्ट 6 आ रहे हैं। सो अगर यहाँ से बात करेंगे, 2 पॉजिटिव साइन और 1 नेगेटिव साइन, यानी डिटर्मिनेंट -6 आ रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ तो +6 है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, बचा गया ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन डी बचा है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका ट्रेस भी 0 है एंड डिटर्मिनेंट भी 6 है। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आ गया। सो हमने सिर्फ ये 2 ही डिटेल काम में लिखी कर लिया। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई की तो ज़रूरत ही नहीं रही, ऑप्शन तो डायरेक्टली डिस्कार्ड आ गए हमारे पास तीनों, और बचा ऑप्शन डी। सो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमने बेसिक डिटेल लगाते हुए इजीली सॉल्व कर लिया। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. So in this question given that let n be the positive integer and hn be the space of all n cross n matrices and A equals to Aij with entries in R satisfying Aij equals to ARS where I plus j equals to R plus S and I, j, R, S सारे 1 to n numbers, then the dimension of hn as a vector space over R is. So dimension बतानी है hn की क्या होगी. सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी पैटर्न बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम n इक्वल्स टू बेसिक जो लोवेस्ट नंबर है n इक्वल्स टू 1 या लाइक n की कोई फिक्स डिजिट है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 3 या जो भी दिया हो, सो बेसिक लोवेस्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ से कोई एंट्री दी हुई नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है, सो n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं. सो n इक्वल्स टू 1 ले एंड साथ में Aij इक्वल्स टू ARS की कंडीशन लगाई, देन ए की एंट्री है, सो A1 ये कोई भी एंट्री आ सकती है. सो यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी 1 कॉज ऑफ ए की LI कंडीशन आई है, सो डायमेंशन इसकी 1 होगी. सो n इक्वल्स टू 1 के लिए 1 आ रही है. सो ऑप्शन ए के लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए 1 आ रही है. ऑप्शन बी में भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट आ रहा है, बट ऑप्शन सी से n इक्वल्स टू 1 के लिए 3 आ रही है कंडीशन. सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. एक कंडीशन से हमने एक कंडीशन डिस्कार्ड कर दी है. नाउ n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे. अब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, देन 2 + 2 की मैट्रिक्स ये होती है A11 A12 A21 एंड A22. सो Aij इक्वल्स टू ARS होगा, देन इस कंडीशन में दोनों एंट्रीज इक्वल आएगी. सो यहाँ से 1 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ से ये अकेली एंट्री इक्वल आएगी, बट ये दोनों एंट्रीज इक्वल आ रही है 1 2 + 2 1. सो ये दोनों एंट्रीज इक्वल आएगी और ये एंट्री अलग आएगी. सो यहाँ से टोटल कितनी एंट्रीज बनी डिस्टिंक्ट A1 A2 एंड A3. सो यहाँ से टोटल एंट्रीज बनी है 3 डिस्टिंक्ट एंट्रीज. सो यहाँ से इसकी डायमेंशन 3 आएगी. सो अगर ऑप्शन से बात करें, देन यहाँ से n इक्वल्स टू यहाँ से 4 आ रही है, बट हमारे पास 2 के लिए क्या एंट्री आ रही है 3, बट यहाँ से 2 के लिए 4 आ रही है. सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई होंगे बी एंड डी वाले, इनके लिए 3 आ रही है, बट ए के ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन है. देन n इक्वल्स टू 3 के लिए अप्लाई करेंगे ये कंडीशंस. सो अगर n इक्वल्स टू 3 के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 × 3 की मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी. सो यहाँ से Ij इक्वल्स टू RS वाली कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन डिस्टिंक्ट, ये दोनों सेम है. सिमिलरली ये तीनों, सॉरी यहाँ से ये अलग, ये दोनों सेम एंड ये तीनों सेम, ये दोनों सेम, इस टाइप से बनेंगी एंट्रीज. सो यहाँ से अगर इनके लिए एंट्रीज लिखेंगे, देन यहाँ से कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज लिखी जाएगी, यहाँ से ये टोटल 5 एंट्रीज लिखी जाएगी. 5 LI कंडीशंस बनेंगी, ये A2 A2 A3 3 ये सब सेम आएगी. सो टोटल 5 एंट्रीज डिस्टिंक्ट बनी है.
सो 5 एल आई कंडीशंस। सो 5 एल आई कंडीशंस क्या इम्प्लाई करिए, एन इक्वल्स टू 3 के लिए 5। सो एन इक्वल्स टू यहाँ से बी में ऑप्शन 3 पुट करते हैं। सो 9 माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7। सो ये कंडीशन करेक्ट नहीं आ रही, एन इक्वल्स टू 3 के लिए 5 आ रहा है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। सो हमने इजीली एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3 रख के पुट करके इजीली देख लें यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी। सो इस पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, कि बेसिक नॉलेज लगा के हम क्वेश्चन को कितना इजीली कर सकते हैं। सो अगर इनकी प्रॉपर प्रोसेस से जाए देन थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, देन हम बेसिक प्रोसेस लगा के इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने 11 दिसंबर 2011 दिसंबर में पूछा गया सेक्शन बी के लीनियर अलजेब्रा के टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।